एकदम खस्ता क्रंची, ऐसा नया नाश्ता जिसके सामने कचौड़ी समोसा लगेंगे पुराने, क्योंकि सब होने वाले हैं इसके दीवाने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटे नाश्ते की रेसिपी। अगर आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी के शौकीन हैं तो इन तीनों चीज़ों का टेस्ट आपको इस नाश्ते में मिलेगा। और ये नाश्ता इतना ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा, क्रंची होगा कि आपको ये नाश्ता बहुत बहुत पसंद आएगा। आई होप आपको ये आज की रेसिपी पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस करिएगा बेल आइकन, जिससे आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो दोस्तों, देरी बिल्कुल भी ना करते हुए चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिए हैं उबले हुए आलू। तो हमारे छोटे आलू हैं जिनको हमने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इनका छिलका उतार दिया है, और फिर हम ले लेंगे एक महीन होल वाला ग्रेटर यानी कद्दूकस। इससे हम फटाफट से आलूओं को ग्रेट कर लेंगे यानी कद्दूकस कर लेंगे। तो ग्रेट करने से इसमें कोई भी गुठलियाँ लम्स नहीं रह जाते हैं, और इससे हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है और टेस्टी भी बनता है। इसका आप एक पीस खा लेंगे तो आपको दोपहर तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। तो ये नाश्ते को आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो आलू हमारा अच्छी तरीके से ग्रेट हो रहा है। आप इसे मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने आलू को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। सारे के सारे हमारे आलू ग्रेट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आलू की क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से जितने लोगों के लिए नाश्ता बना रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर आलू आप ले सकते हैं। अगर आपके बड़े साइज़ के आलू हैं तो आप 2 से 3 ले लें, अगर छोटे साइज़ के हैं तो ज़्यादा ले लें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आलू को ग्रेट करके साइड में रख देना है। अब आगे की तैयारी करेंगे। ले लेंगे एक कोई भी कटोरा। हमने यहाँ पर मिक्सिंग बोल में आलू को फटाफट से ट्रांसफ़र कर देना है, जिनको हमने यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ है। तो इस तरीके से आलू को हमने डाल दिया। आप अपने घर का कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लीजिएगा। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं बारीक कटा हुआ हमारा प्याज। तो यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, जिसको हमने बारीक काट कर लिया यानी चॉप करके लिया। फिर हमने शिमला मिर्च यहाँ पर डाली है। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 हरी मिर्च। अगर आपके बच्चों के लिए ये नाश्ता बना रही हैं तो 1 हरी मिर्च का ही प्रयोग करें। फिर इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी से बाहर जैसे पकौड़ी कचौड़ी का टेस्ट आता है तो ज़रूर से ऐड करिएगा, अगर नहीं है तो हरा धनिया ऐड कर दीजिएगा। फिर हमने इसमें डाला है नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 छोटा चम्मच यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। अगर आप गरम मसाला पाउडर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें चाट मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए इन सभी चीज़ों को एक स्पैचुला की मदद से, चम्मच की मदद से, या फिर आप हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पत्ता गोभी, गाजर है, चुकंदर है, अपनी मनपसंद कोई भी वेजीज इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे हमारा नाश्ता और भी ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने इतने ही इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया हुआ है। आप अपनी पसंद से कोई भी यहाँ पर सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारी स्टफिंग बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है आलू की। तो इस तरीके से आपको बनाकर तैयार करके रख लेना है। अब हम चलते हैं और फिर आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है सिवई। तो इस तरीके से आपको महीन वाली सिवई या मोटी वाली, जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। अगर आपके घर में सिवई नहीं है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं ब्रेड क्रम्स। तो इस तरीके से हमने सिवई ले ली है, और इसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे एक मिक्सर जार। मिक्सर जार के अंदर हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसे फटाफट से एक बार चलाकर ही फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से मिक्सर जार में इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप चाहे तो इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, उससे हमारा नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो ये जो हमारी सेवई हैं ये पहले से ही ड्राई रोस्ट हैं, तो इसलिए हमें इन्हें ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपकी नहीं है तो आप इन्हें ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे पीस कर ग्राइंड करके लेकर आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इसे एक बार ही मिक्सर में चलाया है, और इसका जो फाइन पाउडर है वो बढ़िया सा बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल महीन पीस कर हमने इसे तैयार कर लिया है। एक बार चलाने पर ही बहुत ही आसानी से ये पिस जाता है। तो इस तरीके से एक प्लेट में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इससे हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होगा।
बिल्कुल बाहर जैसा। अब हम आ चुके हैं गैस पर। यहाँ पर हमने लिया है एक पैन और इसके अंदर 1 चम्मच डाला है तेल। अब इसमें साथ ही साथ जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो डाल देंगे 1 छोटा चम्मच यहाँ पर साबुत ज़ीरा और 1 छोटा चम्मच ही हमने इसके अंदर अजवाइन डाला है। अजवाइन से हमारा डाइजेशन बिल्कुल सही रहता है और इससे टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो जब इन्हें हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे, कच्चापन दूर हो जाएगा, तब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप जितना पानी। तो आप अपने घर का कोई भी कटोरा या ग्लास सेट कर लीजिएगा, उसी से यहाँ पर नाप के हमें 1 कप पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मेजरमेंट का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं ऐड करना है और ना ही बहुत कम, तो नाप कर ही पानी ऐड करना है। फिर इसके बाद हम डाल देंगे नमक। नमक यहाँ पर स्वाद अनुसार डालना है और हमने पानी में ही नमक डाल दिया है, तो इससे ये अच्छी तरीके से घुल जाएगा। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और फटाफट से यहाँ पर इसे थोड़ी देर पकने देना है। तो जब यहाँ पर इस तरीके से बबल्स आने लगेंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा सूजी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 1/4 कप सूजी ले ली है। सूजी कोई भी मोटी महीन वाली आप ले सकते हैं, इससे हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1/4 कप सूजी और 1 कप पानी इसके अंदर ऐड किया हुआ है। इसी तरीके से आपको भी नाप कर इसके अंदर पानी ऐड करना है और जितनी सूजी है उसका ही डबल पानी लेना है। तो इस तरीके से ये देखिए हमने क्या करना है, अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से फटाफट से इसको चलाते जाना है ताकि ये बिल्कुल भी नीचे से चिपकने ना पाए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और फिर हम इसे चलाते जाएंगे। तो लगातार हमें इसी तरीके से इसे चलाते जाना है और जब तक ये डो फॉर्म में बनकर ना रेडी हो तब तक चलाना है। तो यहाँ पर हमारा नॉन स्टिकी पैन है तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। आपकी अगर लोहे की कढ़ाई है तो उसमें थोड़ा बहुत चिपक सकता है। तो इस तरीके से हम इसे चलाते जाएंगे और फिर जब ये बिल्कुल ही सेट हो जाएगा, हमारा सूजी फूल जाएगी और जब पानी है वो हमारा जल जाएगा पूरी तरीके से, तो ये एक डो फॉर्म में बनकर तैयार हो जाएगा, सॉफ्ट नरम डो। तो इसी तरीके से इसे बस लगातार हम चलाते जाएंगे और फटाफट से इसे पकाकर तैयार कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करिएगा वरना बहुत ही ज़्यादा ये चिपक जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये देखिए बनाकर तैयार कर लिया। गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। तो एक कोई भी आप बड़ा सा बर्तन ले लें या फिर कटोरा ले लें, उसके अंदर इसे ट्रांसफ़र करके और इसे ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दोस्तों आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके बाद हमने लिया है एक बड़ी सी कटोरी और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 बड़े चम्मच हमारा कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं मैदा। मैदा भी नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 बड़े चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और यहाँ पर बढ़िया सी एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारी स्लरी रेडी हो जाए। कॉर्नफ्लोर जो होता है उसका स्लरी लगाने से जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो इस तरीके से चलिए फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आप इसकी कंसिस्टेंसी देख पा रहे हैं, इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है। तो अब हमने फिर से अपनी सूजी ले ली है। तो सूजी को हमने ना तो फ्रीज़ में रखकर ठंडा किया है और ना ही फ़ैन के नीचे ठंडा किया है, रूम टेम्परेचर पे ही इसे ठंडा कर लेना है। अगर आप इसे फ़ैन के नीचे रखकर ठंडा करेंगे तो इसमें पपड़ियाँ पड़ जाएंगी। तो चलिए इसे फटाफट से मसल लेते हैं ताकि ये चिकना हो जाए और टूटे और फटे नहीं। सूजी हमारी बहुत ज़्यादा टूटती है और फटती है, इसीलिए हम यहाँ पर और बिखरती भी बहुत है। तो इसलिए हमें इसे डो फॉर्म में बनाकर इसे चिकना कर लेना है। तो चलिए इस तरीके से मसलते जाएंगे और चिकना सा एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मसल लिया है। मसलने से हमारा नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा और टूटेगा फटेगा बिल्कुल भी नहीं। तो अब यहाँ पर हमें इस तरीके से इतना बड़ा शेप ले लेना है और फिर हम इसे क्या करेंगे, हथेली के बीच में रखकर दबाते जाएंगे और जिस तरीके से हम अपना पेड़ा बनाकर तैयार करते हैं यानी लोई बनाकर तैयार करते हैं उसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। या फिर आप इसे बॉल कह सकते हैं या लड्डू के फॉर्म में इसे बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने सारे पीसेस को इसी तरीके से बनाना है, बड़े बड़े शेप में बनाना है, छोटा नहीं बनाना है। तो चलिए यहाँ पर हमने लगभग 4 पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं आधे कप सूजी में। तो इसी तरीके से आपको भी बनाकर तैयार कर लेना है। फिर जो हमने यहाँ पर आलू लिया हुआ है, जो स्टफिंग हमने बनाकर तैयार की हुई थी वो ले लेनी है। उसे भी हमें इस तरीके से हाथ में लेकर इसको अच्छी तरीके से शेप दे लेना है। तो चलिए फटाफट से हम इसे भी शेप दे लेते हैं दोस्तों। तो इसे हम लड्डू के शेप में बनाकर नहीं तैयार करेंगे, हम इसे
ओवल या सिलेंड्रिकल शेप में भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो सारे पीसेस जो स्टफिंग के हैं वो हमें इसी शेप में बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए 4 पीस हमने यहाँ पर स्टफिंग वाले बनाए हैं और 4 पीस हमने इस तरीके से सूजी के बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हथेली के बीच में इसे रखकर इस तरीके से दबाएंगे यानी प्रेस करेंगे और इसे चपटा कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बेल कर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बेलन की मदद से हम इसे हाथ पर ही बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही आसानी से ये फैल जाता है। तो हमारी सूजी, अब यहाँ पर हमें ले लेना है आलू जो कि हमारी स्टफिंग है, इसके अंदर इस तरीके से फिल करेंगे और फिर यहाँ पर हम इसे बंद करेंगे। तो चलिए स्टफिंग को अच्छी तरीके से इस तरीके से दबाते जाएंगे, सूजी को साइड से दबाएंगे और यहाँ पर इसे अच्छा सा शेप देकर तैयार करेंगे। आप चाहे इसे किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं, टिक्की के शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर लड्डू के शेप में, जो भी आपको शेप पसंद है उस शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज हम इसे बहुत ही अच्छा सा ओवल शेप देने वाले हैं और इस तरीके से हमने स्टफिंग को अंदर फिल कर दिया है। तो ये देखिए हमारा शेप बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ना ही हमारी सूजी फट रही है, ना ही टूट रही है और ना ही बिखर रही है। इस तरीके से आपको बनाकर तैयार कर लेना है। तो सारे पीसेस हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों सारे पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से स्टफिंग को इसके अंदर फिल कर दिया है। अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर ले ली हमारी स्लरी, तो एक एक पीस को हम इस तरीके से स्लरी में डिप करेंगे और फिर यहाँ पर जो हमारी है सेवई का फाइन पाउडर उसके ऊपर इसकी कोटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेवई का जो फाइन पाउडर है उसको लगा लेंगे। तो इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। आप चाहे तो इसे ब्रेड क्रम्स में भी कोटिंग कर सकते हैं, उससे भी बिल्कुल टेस्ट बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी आएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ ले लिया है सेवई ली हुई है और इस तरीके से कोटिंग कर दी है। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से इसकी कोटिंग हो गई है। तो सारे पीसेस को हमने इसी तरीके से ये देखिए कोटिंग कर ली हुई है। सारे पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों आप इन्हें फ्रीज़ में एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में भी रखकर 2 से 3 दिन आप इसे स्टोर कर सकते हैं और जब मन करे तब निकालिए और फ्राई करिए। तो चलिए चलते हैं और इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं गैस पर, यहाँ पर हमने पैन रख दिया है और अब हम फटाफट से इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमने हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म किया हुआ है और फिर हमने मीडियम फ्लेम कर दिया है। तो जब हम नाश्ता पैन में डालते हैं पीसेस को फ्राई करने के लिए तो हमारा जो टेम्परेचर है ऑयल का वो डाउन होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को लो नहीं किया है, मीडियम फ्लेम किया है और सारे पीसेस को फटाफट से इसके अंदर डाल दिया है। अब हम यहाँ पर एक चम्मच ले लेंगे और चम्मच की मदद से इस पर ऑयल इस तरीके से डालते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम इन्हें चलिए पलट देते हैं दूसरी साइड से। तो दोनों साइड इसे अलटते पलटते हमें फ्राई कर लेना है और जब तक इस पर गोल्डन कलर नहीं आता तब तक हम इसे फ्राई करेंगे ताकि ये ऊपर से अंदर से दोनों अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो लगभग यहाँ पर दोस्तों हमारे 3 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरीके से बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। आप इनका कलर भी देख पा रहे हैं कि ये देखने में भी लग रहे हैं कि ये पूरी तरीके से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए कि स्पाइडर वाली छन्नी ले लेंगे और फटाफट से इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों इस तरीके से हमें बाहर निकाल लेना है और चलिए चलते हैं और सर्व करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमारा क्रिस्पी क्रंची टेस्टी सा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। बाहर की कचौड़ी समोसा पकौड़ी सब भूल जाएंगे जब एक बार ये नाश्ता बनाकर खाएंगे। इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है कि इसमें आपको तीनों चीज़ों का टेस्ट मिलेगा और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये नाश्ता बना हुआ है। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये नाश्ता सभी को पसंद आएगा क्योंकि इसमें तीनों चीज़ों का टेस्ट मिलता है और बाहर की कचौड़ी समोसा पकौड़ी से ये बहुत ही ज़्यादा हाइजेनिक भी है और हेल्दी भी है क्योंकि ये घर की चीज़ों से बनकर तैयार हुआ है हेल्दी वे में और हाइजेनिक वे में। तो इस तरीके से जब भी आप ये नाश्ता बनाकर खाएंगे या फिर मेहमान को खिलाएंगे या घर वालों को देंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगा और सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे। इतना ज़्यादा ये बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा इस नाश्ते की रेसिपी को
और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खिलाइएगा, ताकि सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को, ताकि इस आसान से रेसिपी का फ़ायदा सभी लोग उठा सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।